हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम मोबाइल के बगैर एक दिन भी गुजारने का सोच नहीं सकते। आए दिन नित नए मोबाइल्स के मॉडल आते रहते हैं और स्मार्टफ़ोन के आने के बाद मोबाइल की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा हो गया, जिसके नतीजे में कई कंपनीज़ तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगी और कई कंपनीज़ जो है या तो लॉस करने लगी या फिर वो बंद हो गई, जिसकी कुछ मिसाल नोकिया की है, ब्लैकबेरी की है। आज जिस मोबाइल कंपनी के राइज एंड फॉल की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है HTC। HTC एक टाइम था कि HTC के पास मोबाइल मार्केट का 67% मार्केट शेयर था और ये दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने पहला एंड्रॉयड फ़ोन मुतारिफ़ करवाया था दुनिया के अंदर। और गूगल की कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने गूगल नेक्सस को भी बनाया था। और आज अगर हम मार्केट में HTC के मोबाइल लेने जाएं तो हमें पुराने मोबाइल मिलेंगे, क्योंकि ये कंपनी मोबाइल की इंडस्ट्री से ही आउट हो चुकी है। तो कैसे ऐसा हुआ, आइए जानते हैं। दरअसल HTC के मायने हैं हाई टेक कॉरपोरेशन। ये इस्टेब्लिश की गई थी 1997 के अंदर चोंग विंग के द्वारा, और इन्होंने 1998 के अंदर इन्होंने वायरलेस हैंडसेट अपना मुतारिफ़ करवाया। 2004 के अंदर पीटर चू इसके CEO बन गए और इसी साल 2004 के अंदर ही अपना पहला स्मार्टफोन विद कीबोर्ड के साथ लॉन्च करवाया। HTC जानी जाती थी अपने डिज़ाइन और इनोवेशन की वजह से। 2008 के अंदर HTC ने पहला एंड्रॉयड फ़ोन मुतारिफ़ करवाया HTC ड्रीम के नाम से, और इसी साल उन्होंने दुनिया का पहला 4G स्मार्टफोन HTC Evo 4G के नाम से लॉन्च किया। देखते ही देखते HTC मोबाइल दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गया और HTC ही वो पहली कंपनी थी जिन्होंने मेटेलिक बॉडी के अंदर स्मार्टफोन मुतारिफ़ करवाया। एप्पल ने ये आइडिया HTC से ही कॉपी किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन गड़बड़ी वहाँ आना शुरू हुई जब सैमसंग ने मार्केट में इंटर किया और अपनी गैलेक्सी सीरीज़ लॉन्च कर दी। HTC और सैमसंग एक के बाद एक नए से नए अच्छे से अच्छे फ़ोन मुतारिफ़ करवाते रहे मार्केट में, लेकिन जो सैमसंग है उसने बेहतर मार्केटिंग स्ट्रेटजी दिखाई। और पीटर चू जो CEO थे HTC के, वो इतने ज़्यादा कम्युनिकेशन के अंदर अच्छे नहीं थे और वो कहते थे कि एडवर्टीज़मेंट और मार्केटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़ोन अपने आप बिकता है उसकी फ़ीचर्स और उसके लुक की वजह से। HTC ने अपना बिज़नेस करने का तरीका बदला नहीं और वो उसी तरीके से बिज़नेस करते रहे। HTC एक के बाद एक कंपनी एक्वायर कर रहा था और मोबाइल के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा था। इसको देखकर सैमसंग ने एडवांटेज लिया और मार्केट के लीडर बनने की तगदों में लग गया। HTC ने S3 ग्राफिक्स को, जो एक PC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, $300 मिलियन में ख़रीद लिया, लेकिन वो डील उनके लिए सूदमंद साबित नहीं हुई। HTC ने 2011 के अंदर बीटा इलेक्ट्रॉनिक्स के 51% स्टेक खरीद ली 3 मिलियन के, और ये भी डील उनके लिए कोई सूदमंद साबित नहीं हुई। HTC जहां गलतियों पे गलतियां की जा रही थी, वहीं एप्पल और सैमसंग मार्केट शेयर लेने में बिजी थे। एप्पल की जो सेल थी वो एयर बाय एयर 200% रफ्तार से बढ़ती जा रही थी, और जो सैमसंग की जो सेल्स थी वो 300% पर एयर के हिसाब से बढ़ती जा रही थी। वहीं HTC की जो ग्रोथ थी वो सिर्फ 17% सेल्स बढ़ रही थी सालाना। पीटर की सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी वो ये थी कि उन्होंने ना मार्केटिंग पे फोकस किया और ना ही एक एडवर्टीज़मेंट पे फोकस किया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग आहिस्ता आहिस्ता करके HTC को भूलने लगे और सैमसंग और एप्पल की तरफ मूव होने लगे। वहीं जहां सैमसंग गैलेक्सी सीरीज़ की सेल जो है वो आसमान पर छू रही थी, HTC ने भी कमबैक करने की कोशिश की और नए नए फ़ोन्स मुतारिफ़ करवाए, जिसके अंदर HTC चैचा और HTC सेल्सा शामिल थे, लेकिन ये कुछ ख़ास परफॉर्म नहीं कर पाए।
انہی غلطیوں کے چلتے چلتے 2015 کے اندر ایچ ٹی سی کے جو شیئر کی پرائس تھے وہ 60% ڈراپ ہو گئی۔ مس جو وانگ کو دوبارہ سی ای او بنایا گیا ایچ ٹی سی کا، تاکہ وہ ایچ ٹی سی کو نئی ڈائریکشن دے سکیں اور کمپنی کو اس مشکل حالات سے باہر نکالیں۔ لیکن مس جو وانگ جانتی تھی کہ ایچ ٹی سی جو ہے وہ موبائل کی مارکیٹ سے آؤٹ ہو چکا ہے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایچ ٹی سی موبائل بنانا چھوڑ دے گا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ایچ ٹی سی وی آر ہیڈ سیٹس بنائے گا۔ اسی سلسلے کے اندر گوگل نے 2017 کے اندر ہاف ریسرچ ڈپارٹمنٹ ایچ ٹی سی کا وہ $1.1 بلین میں خرید لیا۔ 2018 کے اندر ایچ ٹی سی نے لگ بھگ 1500 امپلائیز کو جاب سے نکال دیا تاکہ پیسے سیو کیے جا سکیں۔ ایچ ٹی سی لگ بھگ 13% وی آر ہیڈ سیٹ کی مارکیٹ کا شیئر رکھتی ہے، جو کہ ایک اچھا مارکیٹ شیئر ہے۔ ایچ ٹی سی نے اپنا فوکس شفٹ کر لیا ہے موشن ٹیکنالوجی پہ، ورچوئل ریئلٹی پہ اور اے آئی پہ، اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا ایچ ٹی سی دوبارہ ویسی ہی نام بنا پاتی ہے جیسا اس کا ماضی میں نام تھا۔ فرینڈز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔